नमस्कार दोस्तों। तो ये मेरे नए माइक्रोफोन के साथ मैं आ रहा हूँ सामने। काफ़ी सालों से काफ़ी लोग काफ़ी सुना रहे थे कि माइक ख़राब है, माइक ख़रीद लो। जैसे कि माइक बहुत सस्ते में आता है। मैंने इससे पहले भी माइक ख़रीदा था। आई थिंक वो 1500 रुपये या 2000 तक था, लेकिन वो भी वॉल्यूम कम ही आ रहा था। लेकिन अभी जो माइक लिया है, थैंक्स टू स्वाति जी आपका शुक्रगुज़ार हूँ। यस मिस्टर करण, वॉल्यूम कैसा है पहले ये बताओ। ये स्वाति जी की कृपा है। गवर्नमेंट में बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन मेरी सब्सक्राइबर हैं एंड सपोर्ट्स मी अ लॉट। तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है माइक। अच्छा है, ओके, थैंक यू। सो यस, तो आज का थीरी क्या है? आज का हमारा टॉपिक है, यस कौन कौन आ रहे हैं? आ रही है आवाज़, फैबुलस वॉइस, ओके थैंक यू। एक्चुअली थैंक यू टू स्वाति मुराब जी, आपकी दया की वजह से मुझे ये माइक मिला है। कल आपने सुना मेरी दर्द भरी दास्तान कि मैं कितने सालों से कितने लोगों ने कितना मुझे सुनाया माइक क्वालिटी, फेस क्वालिटी, ऐसे मैं इधर ऋतिक रोशन बैठा हूँ, मुझे देखने के लिए लोग आ रहे हैं। नहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। बिकॉज माई कॉन्सेप्ट, मैं पहले दिन से यही बोल रहा हूँ कि मेरा कॉन्सेप्ट है मेरा टॉपिक या मेरे सब्जेक्ट्स, मेरी आवाज़। मैं इधर ऋतिक रोशन तो बैठा नहीं हूँ, कोई एक्टिंग तो नहीं कर रहा हूँ, जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, इज़न्ट इट? सो इट वॉज नेवर अबाउट द माइक, बट येस आई एग्री, माइक का क्वालिटी ख़राब रहा है। और मैंने ख़रीदा भी था माइक, ऐसा नहीं था कि मैंने माइक ख़रीदा नहीं था। मैंने क्या बोलते हैं, हेडफोन वाले माइक से भी ट्राई किया, एक्सटर्नल माइक से भी मैंने ट्राई किया था। पुराने सब्सक्राइबर्स उनको याद होगा कि मैंने एक्सटर्नल माइक भी यूज़ किया, उसमें भी क्वालिटी ख़राब था। और ये जो माइक है काफ़ी महंगा है, 5000। लेकिन एक्चुअली पॉडकास्ट माइक में अगर हम कंपेयर करेंगे तब भी ये सस्ता ही है। एक्चुअल पॉडकास्ट माइक जो है रणवीर अलाहाबाद या टाइप ऑफ माइक, आई एम श्योर वो 10, 12, 15, 20 हज़ार भी होगा। ओके, यस आशु जी, आपको याद है ना सब? सो यस, सो कमिंग टू द टॉपिक, आफ्टर गिविंग ऑल द थैंक्स टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड लॉन्ग टर्म सपोर्टर्स, करण जी, योगेश जी, स्वाति जी। ऑफ कोर्स स्वाति जी रिसेंटली ही आई हैं, लेकिन उनको मेरे ऊपर बहुत दया है, फॉर विच आई एम वेरी थैंकफुल। लेकिन हाँ, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स, ऑफ कोर्स मेरी वाइफ भी बोल रही थी बहुत सालों से, या माइक क्यों नहीं ख़रीद लेते हैं। लेकिन इट्स नॉट डैट कि मैं लोगों को या मेरे चैनल को मैं टेक इट फॉर ग्रांटेड किया, ऐसा बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट ये पॉडकास्ट माइक ये सब बहुत महंगे होते हैं। इनफैक्ट अभी तो इनफैक्ट मेरा चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए और एक लाइटिंग सिस्टम, स्टूडियो सेटअप, ये वो करना पड़ेगा। मैं हर समय यही सोचता था कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ लोग सुनेंगे और मेरा कॉन्सेप्ट ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, जो भी नए सब्सक्राइबर्स आते हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, आप कुछ फुसफुसा रहे हैं, आप सो के बात कर रहे हैं, दिस हैज़ बीन द रेगुलर कंप्लेंट। और जो आदत हो गया बेचारे पुराने सब्सक्राइबर्स, महेश जी, आशु जी, करण जी, योगेश, वो तो वैसे भी सुन लेंगे मुझे। और ऐसे मेरे 100-200 लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं जो 50 साल से मेरी बात सुन रहे हैं, राइट? वेदर वॉल्यूम ठीक है, कट हो रहा है, नहीं कट हो रहा है, हाँ, जो भी है बेचारे सुन लेते हैं। लेकिन अभी स्वाति जी ने गिफ्ट किया है और इतने सालों से इतने लोगों की गुजारिश है, तो ऑब्वियसली आई नीड टू ऑनर देम, राइट? और ये मत कभी समझिएगा कि मैंने कभी किसी को टिकट फॉर ग्रांटेड किया, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ट्राई किया था पास्ट में, लेकिन हुआ नहीं। ओके, अब ये देखिए, इतना पॉडकास्ट माइक ये मिनिमम है 5000। सो ओके, बहुत हुआ माइक के बारे में। अभी हम टॉपिक पे आते हैं, विच इज़, कल किसी ने पूछा था कि हम सिमुलेशन में फंसे हैं, ये मर गए हैं या क्या है। यस, थैंक यू स्वाति जी। स्वाति जी शायद लाइव में नहीं आई, बट नो प्रॉब्लम। ओके, तो
let me come to the topic. Okay, the topic is, क्या हम 99 में मर गए हैं? तब ये 2000 के बाद पैदा हुए लोग जो है उनका क्या? राइट, जायज़ सवाल है, उनका क्या, उनकी क्या गलती है? कुछ लोग बोलेंगे कि 2012 में ही दुनिया ख़त्म हो गया था, तो उनका क्या? तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है. आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन फोर्टनाइट. कुछ साल पहले ना 2018 या 19 में, स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप बताइए स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? हाँ गोविंद जेब जी, कैसे हैं आप? मैं भी आपके जैसे एक क्वालिटी माइक ले लिया. ओके, तो स्क्रीन दिख रहा है तो बताइए. ओके, फोर्टनाइट गेम ये फोर्टनाइट गेम आई डोंट नो कितने लोगों ने खेला है, आपको पता है कि नहीं पता है? ओके, फोर्टनाइट. तो ये भी ऐसा ही हुआ था कुछ साल पहले. इस गेम में दिखाया गया था कि दुनिया अंत हो गया है. ओके, और फिर नया मतलब लाइव में हुआ था. आई थिंक आधा घंटा मल्टीप्लेयर गेम है, कुछ तो है, लाइव में हुआ था और गेम रुक गया था या ख़त्म हो गया था, फिर से एक सप्ताह के बाद लॉन्च हुआ समथिंग. मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ था जिससे कि बहुत सारे लोग उस टाइम पे, ओके, जिनको याद है, जो इस मंडेला इफेक्ट, वर्चुअल रियलिटी, सिमुलेशन थ्योरी, गेम थ्योरी, मैट्रिक्स, इन सब में मेरे साथ जुड़े हुए हैं हज़ारों सालों से, उनको याद होगा. जो नए नए आए हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि ये थ्योरी है कि हम एक गेम में फंसे हुए हैं या एक मैट्रिक्स वर्ल्ड में, एक सिमुलेशन वर्ल्ड में फंसे हुए हैं. उसके अलग अलग प्रूफ हैं, ऐसा नहीं कि एक ही प्रूफ है. अच्छा, बाय द वे, आपको स्क्रीन सब दिख रहा है ना? कोई कंफर्म कर सकता है? कोई कंफर्म कर सकता है स्क्रीन दिख रहा है? तो मैं स्क्रीन के ऊपर ही रहूँगा. कि कहानी हम बदल सकते हैं अपनी, प्लीज़ गाइड कीजिए. किसी ने तो ये भी बोल दिया मेरे मंडेला इफेक्ट वीडियो देख के कि क्या हम मरे हुए लोगों को वापस ला सकते हैं. ठीक है, फाइन. सो लेट मी गो बैक टू द स्क्रीन. ओके, मैं थोड़ी देर चैट पे नहीं रहूँगा. तो योगेश एंड बाकी जो मॉडरेटर्स हैं, प्लीज़ आप देख लीजिए अगर आप हैं तो. करण, आई कैन मेक यू मॉडरेटर. करण, ओके, मैं देख रहा हूँ. एड एस मॉडरेटर, आप मैनेजिंग मॉडरेटर बना रहा हूँ. ओके करण, तो कमेंट्स देख लेना. कोई गंदा अश्लील कमेंट किया तो उसको तुरंत ब्लॉक करना, क्योंकि आज सुबह ही बहुत ही गंदा वाहियात कमेंट किया किसी ने. मैं कल डिप्रेशन का वीडियो बना रहा हूँ और वो मुझे गाली पे गाली दिया जा रहा है. थोड़ा भी दया नहीं है लोगों के, पता नहीं क्यों. अभी मुझे ये भी नहीं पता बाय द वे, नए माइक से नॉइस कैंसलेशन हो रहा है कि नहीं, आप वो भी बता सकते हैं, क्योंकि पीछे फ़ैन तो चल रहा है और मेरे पुराने माइक्स में नॉइस कैंसलेशन नहीं था, मतलब फ़ैन का भी साउंड आता था. ठीक है, तो सिमुलेशन थ्योरी के हिसाब से हम हैं. इसका प्रूफ क्या है? हम बोलते तो बहुत है, क्योंकि हमें पेन तो होता है. अगर मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं, कांटा चुभ गया तो पैर में दर्द होता है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम सिमुलेशन में हैं? राइट, जायज़ सवाल है. और कोई लोग मरते भी हैं, राइट, करीबी, जैसे कि मेरी मम्मी बचपन में गुजर गई, मौसी गुजर गई, मेरी नानी माँ गुजर गई, तो मैं रोया, बुरी तरह रोया. मैं 6-7 साल से 14 साल तक सिर्फ डेथ ही डेथ देखा बचपन में. तो वो तब तो सिमुलेशन नहीं लगेगा ना, तब तो सब तो सच हो रहा है. एवरीथिंग डजंट लुक लाइक ए गेम. तो हाँ, तो ये एक इमर्सिव रोल प्लेइंग गेम है और सब सच लगता है. कि मैट्रिक्स में वो 1999 वाला, क्योंकि कॉपीराइट ये सब होता है ना, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ स्क्रीन में दिखा कि मैट्रिक्स 1999 रेफरेंस. ठीक है, तो जैसे मैं कल बता रहा था, आई डोंट नो इफ दैट सीन इज देयर. इसमें भी ना मैट्रिक्स का सोर्स में जब नियो पहुंचता है, तब उसको आर्किटेक्ट बोलता है कि तुम पहले नियो नहीं हो, यानी पहले अवतार नहीं हो. ओके, ये 6वां या 7वां अवतार है. वो शॉक हो जाता है. हाँ, द मैट्रिक्स 1999. इनफैक्ट पिक्चर में एक सीन है जहाँ वो 1999 का जिक्र करता है कि दुनिया उसी साल ख़त्म हो गया था. आपको याद होगा जो
मतलब मेरे एज के हैं 70s 80s 90s किड्स, तो आपको तो याद होगा कि 1999 में Y2K प्रॉब्लम था, राइट? तो Y2K में वो सारे उसी के वजह से इन्फोसिस और बहुत सारे कंप्यूटर कंपनीज इंडिया में उनको इनफैक्ट नौकरी भी मिला था, आउटसोर्सिंग काम मिला था। तो 1999 में वर्ल्ड एंड हो गया करके बहुत सारी थीरीज हैं। मेरा ये मानना है हम बहुत ही डीप इमर्सिव रोल प्लेइंग लेवल पे एक अवतार बॉडी लेके, मतलब अवतार मतलब सिर्फ राम कृष्ण कल की नहीं है, हम सब भी अवतार है। ये बॉडी जो है ये अवतार बॉडी है, ओके? हम सभी इसी गेम में हैं एंड इसका प्रूफ यही है कि ग्लिच होता है। तो ये वर्ड आपको याद रखना होगा, मैट्रिक्स ग्लिच या डेजा वू। कभी सुना है डेजा वू? बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। डेजा वू का मतलब है कि ए फीलिंग ऑफ हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस द प्रेजेंट सिचुएशन। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी देख लिया है, ये सब मैंने अनुभव कर लिया है। दैट इज कॉल्ड डेजा वू, ओके? और मैट्रिक्स ग्लिच और मंडेला इफेक्ट भी दिखाऊंगा। ग्लिच होता है, ग्लिच इन द मैट्रिक्स, ओके? ये तो यूट्यूब जा रहा है, लेकिन जनरली बता रहा हूँ। मतलब अभी मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, ओके? सडनली आपने देखा कि कोई ऐसे खड़ा है, ऐसे स्टैचू बन के। ये स्टैचू बन के क्यों खड़ा है? ऐसी अद्भुत घटनाएं, आप उसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी बोलो आम भाषा में, या आप बोलो कि नहीं नहीं मैंने भूत देख लिया है, नहीं 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 मैं ये कुछ तो उसको शौक लगा होगा। कि हमारा जो ब्रेन है वो हमें यही समझाने का कोशिश करता है कि सब ठीक है, सब नॉर्मल है, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो बोलती है समथिंग इज़ रॉन्ग, राइट? ये आपने ट्रूमैन शो में देखा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, ट्रूमैन शो भी देख लीजिएगा। सो ट्रूमैन शो में हमारा जो हीरो है, ओके? सो ट्रूमैन शो हिंदी में है तो देखते हैं। ट्रूमैन शो स्ट्रीमिंग, हाँ अमेज़ॉन में मिल जाएगा आपको, हाँ नेटफ्लिक्स में भी है, नेटफ्लिक्स में है, अमेज़ॉन में है, ZEE5 में है, आप देख सकते हैं। आई डोंट नो वेदर हिंदी वर्जन है, इतने एप्पल टीवी में, गूगल प्ले में भी है, लेकिन अगर आपके पास OTT है तो अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स में मिल जाएगा, आप देख लीजिए। तो इसमें इस बंदे का पूरा रियलिटी टीवी बनाते हैं, बचपन पैदा होने से अंत तक, जब तक वो एस्केप नहीं करता उस मैट्रिक्स को, तब तक वो उसका लाइफ को कैप्चर करते हैं वीडियो से, और लोग आके डायलॉग्स बोलते रहते हैं। उसको कभी शक नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 करके उसको शक होने लगता है जब वो थोड़ा बड़ा होता है कि ये कहीं स्टेज तो नहीं है, कहीं मतलब ये इज़ इट नॉट लाइक अ सम ड्रामा इज गोइंग ऑन, राइट? तो ये डाउट सोल्स को आता है, NPC को नहीं आता है। अब NPC क्या है? जुमानजी मूवी देखा है? नहीं देखा तो फिर से बता दूं, जुमानजी NPC कैरेक्टर। और अगर जुमानजी नहीं देखा वो भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपके पास OTT है तो आप देख सकते हैं जुमानजी स्ट्रीमिंग अगेन, हाँ हाँ। एंड बाय द वे ये 1 hour 44 minutes है, अगेन 144। ये कोड मैंने आपको बहुत बार बताया। अब देखिए मेरे पुराने वीडियोस जो हैं, ओके 144 वाले वीडियोस जो हैं, उसमें मैंने क्लियरली दिखाया, जैसे कि उस मूवी में सूर्या 1990 जनवरी 13 को पहुंच जाता है, ओके? वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये सब प्रूफ्स है कि मैं मैट्रिक्स में हूँ, और मुझे याद दिलाने के लिए शायद मेरा हायर सेल्फ बोलो, गॉड बोलो, जो भी बोलो, वो मेरे को ये सब कराता है। लेकिन आप बोल सकते हैं तुम कौन हो भाई, तुम तो मामूली इंसान हो, तुम्हारे लिए भगवान क्यों है? अब मुझे नहीं पता क्यों है, लेकिन हैं, राइट? अब ये मत बोलना कि ये तुम्हारा आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप अपना वॉल्यूम कम कर लीजिए, क्योंकि ये नया माइक है, और गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने का अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा माइक ही चिल्ला रहा है। तो ये वाला जो वीडियो है, ओके, हिंदी 144 कोड फीनिक्स फेदर। अब से आप ये कंप्लेन करेंगे कि आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, आने दो, कोई बात नहीं,
नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने क्लियरली दिखाया है। ओके, एक तो है कंपनी का नाम है फीनिक्स वॉच कंपनी। ओके, फीनिक्स यानी गरुड़, विष्णु राइजिंग फ्रॉम द एशेस। ओके, ये फीनिक्स है। हीरो का नाम क्या है? रियल नाम सूर्या इज सन इज आत्मा। ओके, और जब वो वहाँ पहुँचता है टोकन नंबर लेने के लिए, उसके ऊपर क्या है देखिए, 144। मज़ा आया? 144 क्यों आया 144? उसको टोकन नंबर 1। तो आप अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में हैं तो वो ऐसे बोल सकते हैं कि कली पुरुष उसके एजेंट्स मूवीज़ द्वारा हमें फुसला रहे हैं, हमें फंसा रहे हैं, ये 144 दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब का बाप भी एक होगा ना, जो हमारा हायर सेल्फ है, परमात्मन, वो भी तो कर रहा होगा ना, राइट? ये 144 वाला सीन है। उसके बाद आई डोंट नो इफ आई कैप्चर्ड वो Jan 13 वाला। और देखिए इसमें भी ना बच्चा जब पैदा होता है तब ईगल का फेदर यानी बाज का फेदर गिरता है लिक्विड में, देखा? अब ईगल का ही क्यों? क्योंकि ईगल है फीनिक्स, अगेन सेम थिंग। गरुड़ कौन है? विष्णु का वाहन है कि नहीं? और वो 1990 वाला सीन मुझे देखना होगा इस वीडियो में है कि नहीं है। तो जब वो पास्ट में जाता है ना अपना हीरो, तो ही गोस इनटू अ सीन जहाँ 1990 करके क्लॉक में रहता है, शायद दूसरे वीडियो में, जो भी है। आप मूवी भी देख सकते हैं, हाँ, ऐसा फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं यूट्यूब में। तो 13 जनवरी 1990 ही क्यों? वो मेरे नाना जी का डेट ऑफ डेथ है और 13 जनवरी को ही मेरा बेटा पैदा हुआ 2007 में। अभी नॉर्मल थ्योरी अगर हम लेंगे, हाँ ये सब कर्मा है, ये सब कार्मिक थ्योरी, हाँ कर्मा है, बट नॉट द वे वी अंडरस्टैंड। वो भी सिमुलेशन का पार्ट है। अगर सच में दिल पे हाथ रख के हम बोलेंगे कि कर्मा है, तब तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बहुत सारे लोग जो बहुत सारा ख़राब काम करते हैं अपने लाइफ में, मर्डर वर्डर करते हैं, राइट, उनको तो कब का अपना कर्मा का सज़ा मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिलता? इतने लोग इतना पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, उसके वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में बर्बादी कर रहा है, लोगों को सता रहा है, उनको तो कभी कुछ होता है नहीं है, क्योंकि वो सब NPC हैं। तो ये मैं जुमांजी का एग्जांपल दे रहा था, आप जुमांजी देख सकते हैं, वो भी नेटफ्लिक्स में है, ZEE5 में है, आप देख सकते हैं। जुमांजी ये 95 वाला जुमांजी वेलकम टू द जंगल स्ट्रीमिंग। तो इसमें वेलकम टू द जंगल वाले मूवी में ये ZEE5 में, नेटफ्लिक्स में, अमेजोन में, यूट्यूब में, मेरे सर में, सब में है। इसमें NPC, ओके, NPC। तो गेम में सिर्फ 4 बच्चे रियल हैं, मतलब वो बाहर से गेम के अंदर घुसे हैं, और बाकी सब NPC हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो कैरेक्टर नाइजल बिलिंग्सली है वो एक NPC है। As a programmed guide within the game, he provides exposition, set up the mission and meets the players at the beginning and end of the game. मतलब उसका बस 2 ही काम है, गेम के स्टार्टिंग में आता है, सबको रूल समझाता है, और लोग उससे बात करने का कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पास आंसर नहीं रहता है। अब कैसे हो, क्या खाना खाया, वो आंसर नहीं दे पाता है, क्योंकि वो NPC है। NPC वही आंसर देगा जो उसके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कोडेड है। तो आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलोगे जिसके अंदर कोई सोल नहीं है, कोई मतलब आप मान लीजिए, आप बोलोगे कि अर्थ फ्लैट है कि गोल है कि राउंड है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? या बोलेंगे नहीं अर्थ तो गोल है ना, टीवी में दिखाएं अर्थ तो गोल है, नासा वाले तो हवा में गए, आकाश में गए और वहाँ से उन्होंने पूरा कैप्चर करके दिखाया। किसी को डाउट भी नहीं आता है कि नासा जो अर्थ का फ़ोटो लिया है उसमें सारे क्लाउड्स सिमिलर क्यों हैं, क्योंकि वो फोटोशॉप है। अब मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं गेम डिज़ाइनर हूँ, मैं उसी फील्ड में 25 साल से काम कर रहा हूँ, डिज़ाइनिंग, गेमिंग, सिमुलेशन। मतलब भगवान का दया बोलो या मेरा प्रोग्रामिंग है ऐसा बोलो, हायर लेवल पे, सोर्स लेवल पे, कि मैं ऐसा फील्ड को चुना जिसके वजह से मेरा अवेकनिंग जल्दी हो गया। बाकी लोग को मैं समझा रहा हूँ।
तो जब इवेंट्स ग्लिच होते हैं, इवेंट सडनली रिपीट होते हैं, डेजा वू होता है, कर्मों का हिसाब नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका नॉर्मल इसमें हमें आंसर नहीं मिलता है, तब ये गेम थ्योरी हमें यूज़ करना पड़ेगा। और गेम थ्योरी सिमुलेशन थ्योरी के हिसाब से कुछ लोग बस ऐसे ही हैं। अब ट्रम्प ऐसा ही है, उसके अंदर आत्मा नहीं है, वो या तो एनपीसी या शैतान है, इसलिए वो कभी सुधरेगा ही नहीं। कुछ लोग सुधरने का नाम ही नहीं लेते। आप बोल सकते हो तो ऐसे तो बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जो सुधरने का नाम ले, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, वो सुधरेंगे नहीं। सिर्फ आत्मा जिसके अंदर है, चेतना जिसके अंदर है, वो दया खाता है। वो जाएगा 4 रुपये देगा, उसके पास 5 रुपये, वो 4 रुपये दे के आ जाएगा मेरी तरह। लेकिन जिसके अंदर कोई आत्मा नहीं है वो कभी किसी को दया नहीं दिखाएगा। अगर आत्मा है तो वो डॉर्मेंट है, आप उतना ही बोल सकते हैं, सो रहा है आत्मा। और मैं क्या बोल सकता हूँ? अब देखिए, अमीर आदमी का भी आपने जेब से 5 रुपये निकाला है, और जो भी चैरिटी वैरिटी का नाटक करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट ये वो भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग का ये ही होगा। इट इज़ नॉट लाइक कि वो, मतलब आप जब आपको सच पता चलेगा आपका दिल बैठ जाएगा। आप सोचेंगे अरे मैं सोचा ये तो बहुत ही महान इंसान है, हाँ इसने तो इतना बड़ा नेशनल पार्क बना लिया सारे एनिमल्स के लिए, लेकिन ये कुत्ता कमीना निकला। इज़न्ट इट? सो वो है। सो सिमुलेशन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें, स्पेशली मंडेला इफेक्ट, आई डोंट नो, यू कैन सी अगेन माय ओल्ड वीडियो मंडेला इफेक्ट। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देखिए, या आप यूट्यूब में भी जनरली देख सकते हैं। ये मैंने 7 साल पहले 2017 में बनाया था, ठीक है। शो ऑल 13 वीडियोस बनाया मैंने टोटली। इसमें सबसे पुराना वीडियो मंडेला इफेक्ट क्या है, या 2017 31 अगस्त, 2 पार्ट मैंने बनाया। इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है क्योंकि उस टाइम मेरे पास अच्छा माइक नहीं था, तो आप यूट्यूब में जनरली भी आप सर्च करके देख सकते हैं। तो मंडेला इफेक्ट में क्या है कि बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ें ऐसे ही याद रहती हैं जैसे कि मतलब वो छप गया मन में, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ऐसा है ही नहीं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल ये तो फॉल्स मेमोरी करके लिख रहा है क्योंकि ये तो एनपीसी है, लेकिन फैक्ट यही है। अब देखिए, कुछ लोगों को लूनी ट्यून्स ऐसे याद है, कुछ लोगों को TUNES करके याद है। तो ये पैरेलल यूनिवर्स वाले हैं जो इधर आए हैं। अभी मुझे ऐसे याद है, मतलब मैं अल्फा यूनिवर्स यानी इस यूनिवर्स का बंदा हूँ, या इस सिमुलेशन का बंदा हूँ, ये इस सिमुलेशन का बंदा है, ये हमारे वर्ल्ड में आया है या हम उसके वर्ल्ड में गए, बात तो एक ही है। सेम वे 99 में वर्ल्ड खत्म हुआ या 2012 में वर्ल्ड खत्म हुआ। कुछ लोग बोलते हैं 2017 में सितंबर 23 को वर्ल्ड खत्म हुआ, कुछ लोग बोलते हैं 2023 सितंबर 23 को वर्ल्ड खत्म हुआ। एक सेकंड, फोन आ रहा है। हेलो हेलो, डेड एंड में नहीं है, आप थोड़ा पीछे आइए, थोड़ा पीछे आइए, वो क्लासिक हॉलमार्क बड़ा सा गेट होगा, क्लासिक हॉलमार्क। थोड़ा पीछे आइए, डेड एंड में नहीं है, थोड़ा पीछे आइए। हाँ दिखा आपको? हाँ ठीक है, ठीक है, कोई डिलीवरी वाला आया था। ओके, सो अब कुछ लोग को ऐसे ही याद है, ये स्पॉट एरर इन पिक्चर टाइप। कुछ लोग को ये जो कार्टून है इसको लोगों को ऐसे याद है, कुछ लोगों को ऐसे याद है, राइट। तो कौन सही है? कुछ लोग को ऐसे याद है, कुछ लोग को द ऐसे इस फॉन्ट में याद है। इवन कोका कोला वाला भी एग्जांपल मैंने दिया था एक बार। तो इस सबसे यही प्रूव होता है कि अलग अलग यूनिवर्स से लोग एक जगह आ रहे हैं, या अलग अलग गेम। तो वर्ल्ड कभी एंड नहीं होता है, तो ये ऊपर वाले के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब जो एक्चुअल सिमुलेशन बनाया, अब ब्रह्मा बोलो या जो भी बोलो, वो सिमुलेशन फाइनल एंड करेगा तो ही एंड होगा। अलग अलग सिमुलेशन चल रहे हैं या अलग अलग गेम्स चल रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि लोग मरते हैं, हाँ मरते हैं। मरते का मतलब क्या है? वो इस सिमुलेशन में और पार्ट नहीं लेंगे, बस वो एक्सीडेंट से मर गए या खुदकुशी से मर गए या नॉर्मली मर गए, वॉट एवर इज द रीज़न, अल्टीमेटली वो उस गेम का और हिस्सा नहीं बनेंगे। उनका प्री डिटरमाइंड है कि हाँ इतना साल जिएगा, 65 ईयर्स जिएगा, इतना सीखेगा और इसके बाद 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं जिएगा। आप उसको महाकाल बोलो, शिव बोलो, ओ भगवान बोलो, बट आंसर यही है कि अल्टीमेटली उतना ही डिफाइंड है। ओके,
लेकिन नोबडी नोज द आवर, मतलब सिर्फ भगवान को पता है जो सिमुलेशन बना है, हमें नहीं पता, ठीक है. So yes, let me come back to chat. I have seen Mandela effect video, deep digital, good. New mic is awesome. अभी किसी को भी अगर प्रॉब्लम होगा माइक से, नहीं हो सकता, अभी आपको वॉल्यूम कम करके सुनना पड़ेगा. नमस्ते सर, माइक इज़ वेरी क्लियर एंड योर वीडियो साउंड मोर पावरफुल. थैंक यू स्वामी जी. स्वामी नहीं, स्वाति जी. ओके. ये जो चश्मा है ना, ये मैं लैपटॉप के लिए यूज़ नहीं करता हूँ, ये दूर का देखने के लिए. पास का देखने वाला चश्मा उधर रख के आ गया, इसलिए मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है. हाय सर, मीरा हाय. ओके दोस्तों, ठीक है, इसको मैं वीडियो में कन्वर्ट करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. अभी मेरा डिनर का भी टाइम हो गया. थैंक यू.